हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिल्डिंग टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं डीजी की सेफ्टी के बारे में। डीजी चलते समय क्यों ट्रिप हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं डीजी के बारे में कि हमें किसी बिल्डिंग में काम करते हुए डीजी का सबसे ज़्यादा ध्यान क्यों रखना पड़ता है। दोस्तों, इसका कारण यह होता है कि डीजी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और यह बिल्डिंग की सप्लाई जाने पर हमारे पास बिजली की आपूर्ति करने के लिए आखिरी रास्ता होता है। इसीलिए हमें डीजी के मेंटेनेंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब हम बात करते हैं डीजी की सेफ्टी के बारे में। डीजी की बेसिकली 4 सेफ्टी सबसे मेन होती हैं। हाई वाटर टेम्परेचर, नंबर 2 ओवर स्पीड, नंबर 3 लो कूलेंट लेवल, नंबर 4 लो ल्यूब ऑयल प्रेशर। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, हाई वाटर टेम्परेचर। ये 60 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डीजी हाई वाटर टेम्परेचर में 93 डिग्री सेल्सियस होने पर अलार्म देता है और 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर डीजी को ट्रिप कर देता है। डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर होने के कारण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, अगर हमारा डीजी वाटर कूल टाइप है तो कंडेंसर पंप का काम नहीं करना, कूलिंग टावर के फ़ैन का काम नहीं करना, हीट एक्सचेंजर का काम नहीं करना, कूलिंग टावर में पानी के लेवल का कम होना। अगर डीजी एयर कूल टाइप है तो उसमें रेडिएटर का चौक हो जाना, रेडिएटर फ़ैन का ठीक से काम नहीं करना, कूलेंट लेवल का कम होना और कूलेंट का लीक होना। डीजी कितने टाइप का होता है और ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाई वाटर टेम्परेचर होने के और क्या कारण होते हैं। नंबर 2, डीजी की कैपेसिटी से लोड का अधिक होना, क्योंकि डीजी पर हमें डीजी की कैपेसिटी के हिसाब से 80% लोड पर ही चलाना होता है। उससे अधिक लोड होने पर डीजी हाई वाटर टेम्परेचर का इंडिकेशन देगा और 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर ट्रिप हो जाता है। डीजी के 80% लोड पर हमारे डीजी की इफिशिएंसी अच्छी होती है। डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर होने का तीसरा कारण यह है वाटर लेवल का कम होना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते और सप्लाई जाने पर डीजी को स्टार्ट कर देते हैं और हमारा डीजी कुछ ही देर में हाई वाटर टेम्परेचर का इंडिकेशन देने लगता है। तो इन सभी बातों का हमें डीजी में ए चेक करते समय करना चाहिए। डीजी में ए चेक, बी चेक, सी चेक एंड डी चेक क्या होते हैं और ये सभी चेक कब और क्यों किए जाते हैं, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं हाई वाटर टेम्परेचर के कारण नंबर 4 पर। अधिकतर डीजी सेट में ल्यूब ऑयल कम होने पर डीजी के सभी पार्टों का ल्यूब्रिकेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो उस समय डीजी के सभी पार्टों में घर्षण पैदा होता है और डीजी जल्दी गर्म हो जाता है। डीजी में हमें ल्यूब ऑयल के प्रेशर की मात्रा में रखना चाहिए। ल्यूब ऑयल कम होने से भी डीजी का हाई वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डीजी की दूसरी सेफ्टी ओवर स्पीड के बारे में। डीजी की ओवर स्पीड 460 आरपीएम से लेकर 1550 आरपीएम तक होती है और इसकी आइडियल स्पीड 1100 आरपीएम से लेकर 1300 आरपीएम तक होती है। डीजी की स्पीड बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, एमपीयू का शॉर्ट हो जाना या फिर एमपीयू का ओपन हो जाना। नंबर 2, अचानक से लोड को काट देना। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे डीजी में फ्यूल प्रॉपर मात्रा में चल रहा होता है। अगर हम अचानक से लोड काट देते हैं तो हमारे डीजी में फ्यूल सप्लाई तो प्रॉपर होगी पर उसके अनुसार लोड नहीं होगा। उस समय हमारा डीजी कुछ टाइम के लिए ओवर स्पीड हो जाता है, जब तक डीजी को दिया हुआ एक्स्ट्रा फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता है। नंबर 3, गवर्नर की सेटिंग में प्रॉब्लम होने से भी डीजी को एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता है और डीजी ओवर स्पीड हो जाता है। नंबर 4, डीजी स्टार्ट फ्यूल लिमिट और नंबर 5, इंजेक्टर में फॉल्ट होने से भी डीजी ओवर स्पीड पर जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं डीजी की तीसरी सेफ्टी लो कूलेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, डीजी को ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं जो इंजन के चलते समय कूलिंग करता है। पहले हमें कूलेंट पानी में मिलाना पड़ता था, लेकिन अब के समय में कूलेंट प्रीमिक्स टाइप के आते हैं। तो दोस्तों, हमें कूलेंट का लेवल कूलेंट के लेवल के ही समान रखना होता है। कूलेंट कम होने के कारण नंबर 1, रेडिएटर का लीक हो जाना। नंबर 2, हॉज पाइप क्रैक होने से भी कूलेंट कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं डीजी की आखिरी सेफ्टी लो ल्यूब ऑयल प्रेशर के बारे में।
डीजी में लो लूब ऑयल प्रेशर 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। डीजी में लूब ऑयल प्रेशर कम होने का क्या क्या कारण होता है? ऑयल पंप का ख़राब हो जाना। जब डीजी ऑयल पंप ही ख़राब हो जाता है तो लूब ऑयल डीजी के सुपर सर्कुलेट नहीं होगा। नंबर 2, प्रेशर रिलीज वाल्व का काम नहीं करना। नंबर 3, ऑयल में विस्फोटिसिटी का कम हो जाना। नंबर 4, ऑयल स्टेनर का चौक हो जाना, जो ऑयल सम्प के अंदर लगा होता है जहां से ऑयल पंप ऑयल को खींचता है। नंबर 5, इंटरनल क्रैक या किसी जॉइंट का ब्रेक हो जाना। नंबर 6, अगर डीजी में लूब ऑयल प्रेशर हाई होता है तो उस कंडीशन में डीजी ट्रिप भी हो सकता है या फिर डीजी में हॉज पाइप भी क्रैक हो सकती है। डीजी में इन सभी कंडीशन की हमें टाइम टू टाइम जांच करनी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की जानकारी लाता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मेंटेनेंस के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए, ज़्यादा जानने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहां आपको पता लग जाएगा कि मैं आप लोगों तक क्या क्या जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत